तो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है अभी तक तो फटाफट जाओ वो वाला लेक्चर देखो। अगर अच्छी तरह से समझ में आता है तो लाइक कर देना। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आके आप डाउट पूछ सकते हो, या फिर आप लोग यही डाउट्स टेलीग्राम के चैनल के ऊपर भी पूछ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये रहेगा, ये चैनल आप लोग अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हो जिसकी वजह से उनको भी फायदा हो जाएगा। तो आज की इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? तो अगेन आज की इस लेक्चर में हम ज्यादा टॉपिक कवर नहीं करेंगे, सिर्फ दो ही टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज द एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन, और दूसरा चीज रहेगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि इंटर रिलेटेड चैप्टर है यहाँ पे। तो देखना, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एक चीज सीखी थी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमें पता है ये क्या है, एंगुलर क्वांटिटी है, और ये रहेगा मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका सिंबल क्या होता है? तो वो होता है अल्फा, और इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा? तो रहेगा डी ओमेगा बाय डी टी। फर्स्ट एक्सेलरेशन। दूसरा है मेरे पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसी का दूसरा नाम है बेटा रेडियल एक्सेलरेशन। देखना, ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रहेगा ना, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर रहेगा, टुवर्ड्स सेंटर रहेगा। दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लिखेंगे, इसके सिंबल कुछ इस तरह से, ए आर रहेगा या फिर ए सी रहेगा, कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बारे में। तीसरा रहेगा मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तीसरा रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा टेंजेंट रहता है, जिस पॉइंट के भी ऊपर हम उसे ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा। और लास्ट में रहेगा नेट एक्सेलरेशन, लास्ट में रहेगा नेट एक्सेलरेशन। अब इनके क्या क्या फॉर्मूलेज है, तो फॉर्मूलेज भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इसका डेरिवेशन हमें है नहीं, तो हम डेरिवेशन के पार्ट की तरफ नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे इसके फॉर्मूलेज समझने की कोशिश करेंगे। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो रहेगा ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये रहेगा माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, या फिर ये बन जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये जो माइनस साइन हमने यहाँ पे लगाया है, ये माइनस साइन मुझे बता रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है मेरे पास ए टी विच इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी। अगर मैं लीनियर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन आई विल गेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट अबाउट द नेट एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? तो नेट एक्सेलरेशन ये वेक्टर एडिशन होती है मेरी, रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड के टर्म्स पे अगर देखा जाए तो नेट एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। आप लोग, अगर आप लोगों को देखना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन किस तरह से, तो मैं फटाफट उसे कर सकता हूँ। तो देखना, और एक चीज, अगर मैं टाइप्स के बारे में बात करता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? इसका जो लीनियर वेलोसिटी होता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है।
लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में लीनियर वेलोसिटी जो है इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पे इसकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नेट एक्सेलरेशन जो होता है, नेट एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नेट एक्सेलरेशन जो रहेगा, दैट नेट एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे चार अलग अलग पॉइंट्स मार्क करने की कोशिश, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, अलग अलग, और यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहेगी। अगर इसे एक गौर से यहाँ पे देखोगे, अलग अलग पॉइंट पे जो वेलोसिटीज है, अलग अलग पॉइंट पे जो वेलोसिटीज है ना, दैट इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए is equals to velocity at point B is equals to velocity at point C is equals to velocity at point D। ठीक है, जो मेरा एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, तो ये रहेगा मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और रेडियस वेक्टर कौन से डायरेक्शन में रहेगा, तो आप लोग देख सकते हो रेडियस वेक्टर का जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज कुछ इस तरह से, ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ये ओवरलैप हो रहा है। हम यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, एक काम हम इसी के ऊपर साइड में ही ड्रॉ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस, आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर ले, कोई प्रॉब्लम। ओके, so this is the fundamental difference between the uniform circular motion and non uniform circular motion। तो non uniform circular motion में मेरे पास tangential acceleration भी आएगा प्लस रेडियल एक्सेलरेशन भी आएगा, बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आई विल गेट ओनली रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मुझे करना क्या है, तो मुझे ये वाले फॉर्मूलेज अच्छी तरह से याद रखने हैं। देखना, हमें सिलेबस में किसी का भी डेरिवेशन नहीं है, तो हम किसी के भी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ये नेट एक्सेलरेशन है, ये नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, ये मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज माय टेंजेंशियल। तो मुझे ये टोटल कुल मिला के 5 फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखना है। और दूसरी चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप लोग देख सकते हो। वेलोसिटी अगर मैं देखने की कोशिश, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी मेरी सेम है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट हैपेंस इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो अगर मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स ड्रॉ करने की कोशिश, अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी समझने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर रहेगा, यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर रहेगा, यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर, वही सेम पॉइंट यहाँ पे एक वेलोसिटी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, तो इन सबकी वेलोसिटी मेरी डिफरेंट होती है, सबकी वेलोसिटी मेरी हमेशा डिफरेंट होती है। ओके, so this is the fundamental difference between the uniform circular motion and non uniform circular। हम एग्जांपल देख सकते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, एक्सेलरेशन।
सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सेलरेशन कितने हैं, तो कुछ इस तरह से मेरे पास एक्सेलरेशन है। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v मेरा कांस्टेंट होता है, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा, at इज इक्वल्स टू dv बाई dt, और कांस्टेंट का अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेने की कोशिश करें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0। इसका मतलब ये है कि मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टैंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 मिलेगी। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे करेक्ट है। A particle moves in a circle of 25 centimeter at the rate of 4 revolution per second। तो ये रेडियस है, तो हमें रिवोल्यूशन पर सेकंड दिए हैं, दैट इज 4 rps। तो मैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ विच इज इक्वल टू 2πn। ये कितना बनेगा, 2π इंटू 4 दैट इज 8π, और ये रहेगा मेरा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा 1/4। हमें यहाँ पे पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखो, एक्सेलरेशन पूछा है, कौन सा वाला एक्सेलरेशन पूछा है, रेट दिया है 4 रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब ये कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, सॉरी ओमेगा कांस्टेंट है। क्या हमें वी के बारे में कुछ बताया है, नहीं। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना रहेगा, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 1/4, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 8/8π उसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो आंसर मुझे मिल जाएगा 16π। आंसर कितना मिलेगा, तो ये आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 16π स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज डायरेक्टली, क्योंकि मुझे लीनियर वेलोसिटी के बारे में कुछ बताया नहीं है, और दूसरी चीज 4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट। A car of mass m moves in a horizontal circular path of radius r meter. At any instant, its speed is v and it is increasing at a rate of a meter per second square. ठीक है, a meter per second square, then the acceleration of the car। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेस्ड है मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो रेडियस दी गई है, लीनियर वेलोसिटी दी गई है, और dv बाई dt इंक्रीजिंग एट अ रेट। तो हमें यहाँ पे dv बाई dt की वैल्यू दी गई है, दैट इज इक्वल टू a। व्हाट इज dv बाई dt, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है हमें a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैन आई गेट द रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो यस आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो हमें यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन पूछा है, जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास वी स्क्वायर बाय आर इसका स्क्वायर, प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, तो वो है मेरे पास टी स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो एक ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मैच हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर पे। नेक्स्ट, इफ अ साइकिल wheel of a radius completes one revolution in 2 seconds। समझ में आ रहा है, वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स रिवोल्यूशन विल कंप्लीट इन 1 सेकंड। तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो वो मुझे मिल जाएगी 1/2 रिवोल्यूशन।
और समझ लो ये चीज, एक रिवोल्यूशन 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, मुझे 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है वो निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो एक्स है ना, दिस एक्स इज नथिंग बट द एन। एन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1/2 आर पी एन। ठीक है, तो हम यहाँ से अब ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो ये मुझे मिल जाएगा 1/2, दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी पाई रेडियन पर सेकेंड। चलो, तो आगे क्या पूछा हमें, यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो अगेन ये रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज आर ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू दी गई है 4 और ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास पाई। आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह आंसर मुझे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone is tied to one end of a spring 50 centimeter long, which is whirled in a horizontal circular circle with a constant speed। तो ये स्प्रिंग नहीं, ये स्प्रिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ द स्टोन मेक्स 10 रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड। अगर स्टोन 10 रिवोल्यूशन कर रहा है 20 सेकेंड में, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। का हमें मैग्नीट्यूड पूछा है, ऑप्शन में देख सकते हो सारे के सारे ऑप्शन मेरे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो मतलब हम यहाँ पे कुछ भी चीज कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऐसा सिस्टम है। आंसर मेरा सीजीएस सिस्टम है। तो आप लोग देख सकते हो 10 रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, 10 रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में वो 10 रिवोल्यूशन कर रहा है। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है 1 सेकेंड में वो कितने रिवोल्यूशन करता है। तो मुझे यहाँ पे एन की वैल्यू मिल जाएगी। एन कितना मिल जाएगा, एन इज इक्वल टू 10/20। एन इज इक्वल टू 10/20, मतलब ये अगेन 1/2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हो एन की वैल्यू, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा मुझे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस डिवाइडेड बाय टाइम फॉर दैट रिवोल्यूशन। ये फॉर्मूला भी हम याद रख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकता हूँ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे आरपीएस में वैल्यू मिल जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी मिल रही है मुझे। देखना अब सेटअप किस तरह से किया है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम, तो ये स्प्रिंग है, यहाँ पे हमने एक स्टोन टाई करके रखा है और इसको ऐसे गोल गोल घुमा। तो हम क्या कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। मतलब जो स्प्रिंग का लेंथ रहेगा ना, स्प्रिंग का लेंथ रहेगा वही स्प्रिंग का लेंथ बन जाएगा मेरा रेडियस। ये कितना आ रहा है, 50 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन कौन सा मिलेगा, यहाँ पे आप देखना, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में चल रहा है, यहाँ पे स्पीड के बारे में हमें कुछ नहीं दिया गया है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। क्या हमने ओमेगा निकाला है, नहीं निकाल सकते। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन, ये आ जाएगा 2 पाई इंटू एन की वैल्यू है 1/2। आंसर मुझे फिर से मिल जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। अब हम ये सारी चीजें यहाँ पे रख सकते हैं। 50 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो वो रहेगा पाई। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं, पाई स्क्वायर को लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। आप लोगों को ये वैल्यूज याद रखने हैं, अप्रोक्सीमेशन हमेशा याद रखना है। पाई स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 10, पाई स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 10, या फिर मैं लिख सकता हूँ पाई इज नियरली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10। तो ये अप्रोक्सीमेशन समझने की कोशिश, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखने की कोशिश करूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा अराउंड 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर, इसके नजदीक वाला ऑप्शन कौन सा है सर, 493। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करने की कोशिश करें तो उससे भी काम हो जाएगा। आई विल शो यू।
यस, अपने पास कैलकुलेटर है। पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3.141 मल्टीप्लाइड विथ 3.141। आप लोग देख सकते हो 9.86 पाई। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 50 से तो आंसर मुझे मिल जाएगा 493.29। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 अनामिका अपना यहाँ पे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, टू कार two cars going round the curve with speed one at 90 km per hour and other at 15 km per hour. Each car experiences same acceleration. अगर दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन है then the radii of curves are in the ratio. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्पीड कितनी दी गई है? 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मुझे मिल जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज, V2 कितना दिया है? V2 दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा 15 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये मुझे मिल जाएगा 25/6 मीटर पर सेकंड। अब देखना, ईच कार एक्सपीरियंसेस सेम एक्सेलरेशन। अब ये हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर है। ये क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा। AC1 इज इक्वल्स टू AC। तो AC1 को लिख सकते हैं हम V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। AC2 को लिख सकते हैं V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज डालने पड़ेंगे। R1 बाय R2 का रेशियो लेना है, R1 बाय R2 V2 बाय V1 होल स्क्वायर। V2 की वैल्यू कितनी आई है? तो V2 की वैल्यू आई है 25/6। V1 की वैल्यू आई है 25। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1/6 का स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा 1/36। तो एक्चुअली हमें ऑप्शन में देखा जाए तो 36/1 ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विथ speed 30 meter per second on a circular path of radius 500 meter. Its speed is increasing at the rate of 2 meter per second square. Then what is the acceleration of the car? तो देखो बेटा, यहाँ पे हमें टोटल एक्सेलरेशन है। नेट एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? तो वो होता है dv/dt। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्पीड क्या हो रहा है? स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब टारगेट रहेगा अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देख सकते हो, तो ये आ जाएगा v²/r। ये कितना है मेरे पास? 30। और रेडियस कितना है? तो वो दिया है 500। तो आप लोग देख सकते हो ये बन जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 500। तो ये मुझे मिल जाएगा 9/। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं। तो देख सकते हो टांजेंशियल एक्सेलरेशन 2 स्क्वायर और ये जो सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन है ये बन जाएगा 9/5 होल 4 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 25। लगभग मुझे मिल जाएगा 181 डिवाइडेड बाय 25। अब देखा 181, तो ये देखा जाए तो 169। 13 का जो स्क्वायर है और 14 का जो स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर कितना है? 169। 14 का स्क्वायर कितना है? तो वो है 190। ठीक है, इसके बीच में ये वैल्यू के बीच में वैल्यू है 181। किसके नजदीक है? तो देखा जाए तो यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस, मतलब ये 13 के नजदीक है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर देता हूँ 13.5। तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 13.5।
और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, तो आंसर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 2.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी बसंती अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ विद स्पीड v and its speed increases by g in 1 second। तो देखो अगेन वही वाली चीज, इंक्रीजेस बाय, तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है dv बाई dt का स्पीड कितना बन रहा है, तो e मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ये। सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है r, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन आप लोग देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस ac। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये रहेगा जी स्क्वायर और ac स्क्वायर मतलब ये रहेगा v स्क्वायर बाय r होल स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा, हम कुछ इस तरह से उसे लिख सकते हैं v⁴ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा मेरा जी स्क्वायर रेज़ टू 1/2। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। A car is moving with a speed 30 मीटर पर सेकेंड on a circular path of radius 500 मीटर। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो हम इसे डिलीट कर दें। Now the next question, a particle is moving along a circular path of radius 3 meter in such a way that the distance traveled measured along the circumference is given by s is equal to p square by 2 plus t cube by 3। The acceleration of the particle at time t is equal to 2 seconds। सबसे पहले देखना ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो s इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मुझे मिल जाती है वेलोसिटी। ये मुझे मिल जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये आ जाएगा t प्लस टी स्क्वायर। तो अब एक काम कर लेते हैं, हम सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी दैट इज 2 प्लस ये रहेगा 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी। नेक्स्ट मुझे अब फिर से इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मुझे मिल जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज dv बाई dt is equals to 1 plus 2। Now we'll get the value of the tangential acceleration at time t is equal to 2 seconds। So at time t is equal to 2 second, tangential acceleration मुझे मिल जाएगा 1 plus 2 into 2 that is 5 meter per second square। Now I can get the net acceleration। अब हम यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या हमने AC की वैल्यू निकाली है? अब हम AC की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। AC इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। v की वैल्यू कितनी है, तो वो है 6 स्क्वायर। r कितना है, तो वो है 3। ये कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3 मतलब आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं। 80 है मेरे पास 5 स्क्वायर, AC है मेरे पास 13 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 12 स्क्वायर 144। ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 169। तो आंसर मुझे मिल जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे करेक्ट है। तो अच्छा क्वेश्चन था, समझ के करना है। इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना था। फर्स्ट टाइम जब हमने डिफरेंशिएट किया था तब हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेकेंड टाइम जब हमने डिफरेंशिएट किया तब हमने एक्सेलरेशन, वो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The speed of a particle moving in a circle of radius 0.1 meter is v is equal to 1.0 t, where t is time in second. The resultant acceleration at time t is equal to 5 सेकेंड. तो हमें यहाँ पे दिया है velocity is equal to 1.0 into at time t is equal to 5 सेकेंड. तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं. तो वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड. अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो टी की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे 1.0 इंटू 5. तो आंसर मुझे मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, अब मैं यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ. अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे आंसर मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड. देखो ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है. आई कैन कैलकुलेट द रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. v की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर और r की वैल्यू है 0.1. तो ये अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो वो मुझे मिल जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमें यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. नेट एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर. at की वैल्यू कितनी है तो वो है 1 स्क्वायर. ac की वैल्यू कितनी आई है तो वो आई है 250. तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये 251 आ रहा है और अप्रोक्सीमेटली लिखने की कोशिश करो तो मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा. तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा. ठीक है. तो ये था बेटा आज का सेशन जहाँ पे हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बहुत ही बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश की है. हमने इस लेक्चर में एक्सेलरेशन के टाइप समझने की कोशिश की है जो कि यूज किए जाते हैं अलग अलग क्वेश्चन में. उसके क्या फॉर्मूलेज हैं. अगेन मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा कि हमें सिलेबस में डेरिवेशन का भी नहीं है, तो इसीलिए हमने कोई भी डेरिवेशन यहाँ पे नहीं. अगर मैं इस लेक्चर का रिकैप करने की कोशिश करूँ, अगर मैं इस लेक्चर का रिकैप, तो देखना हम फटाफट रिकैप कर सकते हैं. रिकैप अगर लेने की कोशिश करूँ तो मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज p ओमेगा बाय dt. मेरे पास टेंजेंशियल या फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है वो रहेगा मेरा माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r या फिर माइनस r ओमेगा स्क्वायर. उसके बाद रहेगा मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द लीनियर वेलोसिटी dv बाय dt. और मुझे नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा विच इज वेक्टर एडिशन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल. ठीक है. तो आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर था. अब देखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मैं यहाँ पे यूसीएम के बारे में बात करूँ और नॉन यूसीएम के बारे में बात करूँ तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 रहेगा. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है. लेकिन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 रहेगा एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा. इस केस में नेट एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और इस केस में नेट एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा अंडर रूट में ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर. तो ये सारी चीजें आज के हमने इस लेक्चर में समझने की कोशिश की. अगर आप लोगों का आज का लेक्चर समझ में आया तो बेटा फटाफट लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये लेक्चर आप अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कर सकते हैं. तो आज के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं रोटेशनल डायनामिक्स के थर्ड लेक्चर में जहां पे हम डायनामिक्स ऑफ द रोटेशनल मोशन एंड एप्लीकेशन कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे. तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत.